नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका यूपीएससी पर। ये है आपकी पॉलिटी क्लास। इससे पहली वाली क्लास में आपने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा की संरचना क्या है उसे समझा था। ठीक है, अब हम उससे आगे बात करेंगे। हमने पिछली क्लास में आपसे कहा था कि हम चुनाव पर बात करेंगे कि कैसे निर्वाचन किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का, लेकिन इसको हम थोड़ा सा डिले करते हैं। आगे करेंगे इस पर चर्चा जब हम उनकी योग्यता पर बात कर लेंगे। उसके बाद अगर उनके चुनाव पर चर्चा करें तो वो सही क्रम होगा। हम इस क्लास में बात करते हैं अवधि पर, राज्यसभा के सदस्यों की अवधि या उसकी अवधि या लोकसभा की अवधि। तो यहाँ पर आप हेडिंग लगाएंगे दोनों सदनों की अवधि, दोनों सदनों की अवधि, दोनों सदनों की अवधि। ठीक है, तो ये एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम राज्यसभा की बात करेंगे। राज्यसभा, तो राज्यसभा के बारे में मोटा मोटी जानकारी आपका क्या है? ये उच्च सदन है। और उच्च क्यों है? क्योंकि यह विघटित नहीं होता है, यह विघटित नहीं होता है। इसीलिए इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहली राज्यसभा की स्थापना कब होती है? 1952 में। कब? 1952 में पहली राज्यसभा की स्थापना हुई। ठीक है, तो 1952 में पहली राज्यसभा की स्थापना होती है। अच्छा, जब ये कहते हैं कि राज्यसभा विघटित ही नहीं होती है, तो उनके सदस्य जो हैं वो क्या 1952 से आज तक हैं? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सदस्य उसके पदमुक्त होते हैं, लेकिन राज्यसभा विघटित नहीं होती है, वो चलती रहती है। तो इसके लिए संविधान में जब आप देखते हैं कि संविधान में क्या प्रावधान है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, या वो कैसे हटेंगे, पदमुक्त कैसे होंगे। अब ये तो हो नहीं सकता कि 1952 में जो सांसद बना था वो अभी तक रहेगा, ये नहीं हो सकता ना। तो इसलिए इसमें व्यवस्था करने के लिए संविधान ने क्या कहा कि संसद इस पर कोई कानून बना सकता है, कोई विधि बना सकता है कि किस तरीके से उन्हें हटाया जाना है। ठीक है, अब इसके लिए संसद ने किया क्या? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 पास किया। क्या? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 इसको पास किया। और इसके तहत यह निर्धारित किया कि जो राज्यसभा के सांसद हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष पर, ध्यान दीजिएगा इस पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सांसद पदमुक्त होंगे। क्या होंगे? पदमुक्त होंगे। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सांसद, जनसंख्या उनकी जितनी होगी सदन में उसके 1/3। अब इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में कैसे लिख सकते हैं? अतः यह कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष 1/6 सांसद पदमुक्त होंगे, पदमुक्त होंगे। ठीक है, 1/6 सांसद पदमुक्त होंगे। और इनका कार्यकाल अमूमन कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा का कोई पद अवधि नहीं है, वो कभी समाप्त नहीं होगी। वो 1952 में स्थापित हो गई, तब से चल रही, वो विघटित नहीं हुई है। हाँ, ये है कि सदस्य उसमें जाते हैं, सदस्य उससे आते हैं बाहर। ठीक है,
अब यहाँ पर कई सवाल ऐसे बन सकते हैं कि क्या जो सदस्य एक बार पदमुक्त हो गए वो दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। यह व्यवस्था हमारे संविधान ने किया है कि यदि कोई सांसद पदमुक्त होता है राज्यसभा से तो वो पुनः भी निर्वाचित हो सकता है। इसके अलावा जो नामित होता है, नॉमिनेटेड है, चाहे वो कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य किसी क्षेत्र से हो, तो वह पुनः नामित हो सकता है। ये प्रावधान हमारे संविधान ने किया है। ठीक है, कि आपको छोड़ना तो होगा, आप जैसे 6 वर्ष पूरा करेंगे आपको छोड़ना होगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि आप पुनः नियुक्त नहीं हो सकते। आप हो सकते निर्वाचित भी हो सकते हैं और नियुक्त भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है राज्यसभा की पदावधि के बारे में। अब हम देखते हैं लोकसभा की पदावधि के बारे में कि लोकसभा का क्या स्थिति है। तो आप जानते हैं, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि लोकसभा का चुनाव हमारे देश में प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। ठीक है, आपने देखा कि 2014 में हुआ जब मोदी जी चुन करके पहली बार आए, उसके बाद में फिर 19 में होता है। 14 से पहले 9 में हुआ था, मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी सेकंड टाइम, और उससे पहले 4 में हुआ था जब सरकार बनी थी किसकी, यही आपके मनमोहन सिंह की, और 4 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उससे पहले एक क्राइसिस का दौर था, 90s में एक क्राइसिस का दौर था, सरकारें अस्थिर थी, इसलिए कोई 5 साल पूरा नहीं कर पाया था। नरसिम्हा राव के बाद में जो सरकारें बनी वो पूरा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। ठीक है, तो होता क्या है कि है तो कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। पहले इस बात को समझिए कि 5 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इससे पहले लोकसभा विघटित हो सकती है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि 1971 में इंदिरा गांधी ने मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी, यानी कि चुनाव कब हुए थे, 67 में हुए थे, चुनाव 72 में होने थे, लेकिन 71 में ही चुनाव की घोषणा उन्होंने कर दी। तो कई बार नेताओं को जब ये लगता है कि माहौल हमारे पक्ष में चल रहा है तो चुनाव के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप विघटित कर लीजिए, ये आपके हाथ में है। आप राष्ट्रपति से बोल दीजिए कि हमारे पास नंबर है लेकिन हम सरकार चलाना नहीं चाहते हैं, हम चुनाव चाहते हैं, तो राष्ट्रपति घोषणा करेगा और चुनाव हो जाएगा। लेकिन 5 वर्ष से ज़्यादा नहीं कर सकते आप, लेकिन एक कंडीशन में आप कर सकते हैं। वो कंडीशन क्या हो सकता है, आपात की स्थिति। आपातकाल के दौरान आप सरकार के काल को 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। कितना? 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। एक टाइम के लिए 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए फिर भी आपातकाल समाप्त नहीं हुआ तो फिर से प्रस्ताव पास करना पड़ेगा कि आपातकाल चूंकि नहीं समाप्त हुआ है तो 1 वर्ष बढ़ा दिया गया। लेकिन जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा, जैसे ही ये समाप्त हो जाएगा, स्थिति सामान्य हो जाएगी, उसके 6 माह के भीतर ही चुनाव करवाना आवश्यक होगा। ठीक है, ये कंडीशन कब आया? आप जानते हैं 71 से लेकर के 75 के बीच 76 के बीच में किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी ने 75 में इमरजेंसी लगाई कि 76 तक चला, और उसके बाद में चुनाव होता है, वो चुनाव हार जाती हैं। एक कंडीशन ऐसा तब आता जब कारगिल का युद्ध हो रहा था तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को एक्सटेंड किया गया था। तो जब ऐसी कोई स्थिति हो, बाह्य आक्रमण हुआ हो, युद्ध हो रहा हो या देश में सशस्त्र संघर्ष चल रहा हो, तो उस वक्त चुनाव करा करके नई सरकार को बनाना मुश्किल होता है। तो इसलिए जो संविधान के निर्माणकर्ता थे उन्होंने इस पर जो है ध्यान आकर्षित किया कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो जो सरकार वर्तमान में काम कर रही है उसी के काम को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, और जैसे ही स्थिति सामान्य हो आप पुनः चुनाव करवाइए और चुनी हुई सरकार ही कामकाज संभालेगी। ठीक है, तो नियम क्या है कि आपातकाल के दौरान 1 वर्ष तक बढ़ सकता है। अगर आपातकाल फिर भी जारी है तो पुनः 1 वर्ष के लिए आपको बढ़ाना होगा, लेकिन जैसे ही आपातकाल समाप्त होता है आपको चुनाव करवाना ही करवाना होगा, 6 माह के भीतर करवाना होगा, उससे ज़्यादा सरकार आपकी नहीं चल सकती। ठीक है, तो ये है लोकसभा की स्थिति। और अगर सामान्य परिस्थिति है तो 5-5 वर्ष लोकसभा का अवधि है। ठीक है, तो ये है उसके अवधि को लेकर के पूरी व्याख्या। ठीक है, अब अगली क्लास में हम बात करेंगे संसद की
आपने इसको समझ लिया, जो सदस्य हैं उनकी योग्यताएं क्या हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों। और उसके बाद में हम उस पढ़ेंगे उनके निर्वाचन को लेकर के। जो हमने पहले वाली क्लास में कहा था कि निर्वाचन पर हमें बात करना है, तो उसको हमने थोड़ा सा आगे कर दिया ताकि एक क्रम तारतम्यता बनी रहे। हम पहले उनकी योग्यता पर बात कर लेंगे और उसके बाद में उनके निर्वाचन पर बात करेंगे। इस क्लास में इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय अपने सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद।